बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की रेसिपी है जी बिस्किट। आज मैं आपको घर में बिस्किट बनाना बताऊंगी, बहुत ही आसान तरीके से और एक नए स्टाइल से बताऊंगी आपको आज। तो इसके लिए आपने एक अंडा लेना है और इसमें हाफ़ कप चीनी डाल लें, और अगर आप चीनी और कम खाते हैं तो 1/4 कप डाल लें। ठीक हो गया जी। और इसी में आपने 1/4 कप ऑयल भी डाल लेना है। चीनी मैंने हाफ़ कप डाली है, क्योंकि मेरे अगला जो स्टेप है ना, वो आपको पता चल जाएगा कि मैदा मेरा कितना है। मैदे के हिसाब से चीनी भी होती है, और चीनी अगर आपको ये ज़्यादा लगे तो आप इससे कम भी कर सकते हैं। जो लोग मीठा कम खाते हैं वो कम डाल लें। वैसे ये परफेक्ट रेशो यही है कि आधा कप आप डाल लें, क्योंकि इसमें एक अंडा और चीनी और 1/4 कप आपने घी डालना है। घी आपका ना पिघला हुआ हो ना जमा हुआ हो, और घी इस्तेमाल करना है आपने। ठीक हो गया, ऑयल नहीं करना। 1/4 कप घी। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से बीटर से करें या विस्क की मदद से करें, या जिससे मर्ज़ी करें। आपने हाथ से भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बिस्किट बना रहे हैं, बिस्किटों के लिए आपको मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेकिंग पाउडर आपने हाफ़ टी स्पून डालना है, और 2 कप मैदा है, और 2 आपके टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड डालना है आपने, कस्टर्ड पाउडर डालना है आपने। ठीक हो गया जी। मेरे पास वनीला था, मैंने वनीला डाल दिया। आपके पास जो भी है, जिसकी आपको खुशबू पसंद है, आप वो डाल सकते हैं, लेकिन वनीला डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें पहले आप इससे कर लें, बीटर से मिक्स कर लें। ये चीनी और जो घी है उसको पहले आप कर लें, फिर अंडा डालें, फिर आपने आस्ता आस्ता बाकी चीज़ें डालनी हैं। थोड़ा थोड़ा इससे कर लें। जब मैदा डालने की बारी आएगी तो फिर आप बेशक हाथ से उसको मिक्स कर सकते हैं। ये सारे मिक्सचर को आप अच्छे तरीके से कर लें। ये देखिए, मैंने साइड से बाउल सारा साफ़ कर लिया है, ताकि मिक्सचर बीच में आ जाए और हमारी मिक्सिंग सही हो जाए। अब हमारी मिक्सिंग बिल्कुल एक्यूरेट होगी है। मैं मिक्सर जो बीटर मशीन है, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, और अच्छे तरीके से अंडे जो मैंने बीट किए हैं वो इनके साथ लगा हुआ है मटीरियल, वो मैं साफ़ कर रही हूँ। और साथ ही मैं अब इस सारे मटेरियल को 2 कप मैंने मैदा लिया है, मैदा मैंने छान के लिया है। और ये मेजरिंग कप्स की बात कर रही हूँ। हर चीज़ इस टाइम मैं जो भी बात कर रही हूँ, ये मेजरिंग स्पून्स, मेजरिंग कप्स की बात कर रही हूँ। कोई अपने से आपने उठा के किचन से कप आपने यूज़ नहीं करने। और अगर आप करना चाहते हैं तो फिर एक ही कप के साथ आपने सारी चीज़ों को नाप तोल करना है। उसी के साथ हर चीज़ आपने नापनी है, एक ही कप लेना है। तो अब इसको गूंद रहे हैं आपने अच्छे तरीके से। अगर कमी पेशी लगे, आपको सख्त लगे, तो थोड़ा सा बिल्कुल 1 चम्मच आप टेबल स्पून समझ लें दूध डाल सकते हैं। इसके बाद अच्छी तरीके से गूंदने के बाद आपने इस मटेरियल को किसी अच्छे से एयर टाइट बैग में ना अपने शॉपर में बंद करना है, और ज़िप लॉक बैग में भी कर सकते हैं, जिसमें मर्ज़ी कर लें, जो आपको मिलता है। शॉपर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें। अगर बहुत जल्दी है तो ऊपर वाले फ्रीज़र में रख दें, बेशक जल्दी हो जाएगा। उसके बाद निकालें, और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है, और बेलन के साथ मैं इसको बेल रही हूँ। जितना मोटा आपने बिस्किट बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला ना बनाइएगा, वो सूख जाएगा और फिर कड़क कड़क करेगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा बारीक हो, दरमियानी सी डो रख के। तो किसी भी कटर से आप काट सकते हैं, नहीं है तो आप सादे भी काट सकते हैं नाइफ़ की मदद से। जो आपका दिल करता है डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो डिज़ाइन आपकी अपनी मर्ज़ी है। मटेरियल मैंने आपको बता दिया है, तो डिज़ाइन की। और जो मोटा रखना है वो मैंने आपको बताया, ना बहुत मोटा और ना बहुत पतला। अगर बहुत मोटा रखेंगे तो वो भी अच्छा नहीं बनेगा, और अगर बहुत पतला कर देंगे तो वो कुड़कुड़ा सा पापड़ पापड़ की तरह बन जाना है, और फिर मज़ा नहीं आना खाने में। तो ये देखें जी, मैं तो कटर के साथ कर रही हूँ, कोई बात नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप नाइफ़ के साथ चुकोर चुकोर पीस काट लें। कोई ग्लास या कोई ऐसी चीज़ लेके उससे गोल भी काट सकते हैं, गोल बिस्किट भी बना सकते हैं। और अगर आपके पास वो हार्ड हार्ट के कटर्स हैं तो आप उनसे भी बना सकते हैं। कोई भी चीज़ ले लें जो आपके दिल में आती है ना, जो आपको पसंद है वो आप ले लें, और उससे आप बिस्किट बना के ट्रे में रख लें। ट्रे को पहले से बटर पेपर लगा के मैंने ग्रीस कर लिया था। और ये देखें मैंने कितने मोटे रखे हैं। बस इससे मोटे आपने नहीं करने, बल्कि आप जब बनाएंगे ना फ़र्स्ट टाइम, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मेरे मोटे हैं या पतले हैं। फिर नेक्स्ट टाइम आप बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे। फ़र्स्ट टाइम आप को थोड़ी सी गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि हम भी जब बनाते हैं फ़र्स्ट टाइम हमसे भी गलतियाँ होती हैं। तो हर इंसान है, इंसान से गलतियाँ नहीं होंगी तो किससे होंगी? कोई ऐसी बात नहीं, आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशानी नहीं लेनी। तो अगली दफ़ा आपके एक्यूरेट बन जाएंगे, अगर इस दफ़ा कोई कसर रह गई है तो। मेरे तो हिसाब से ठीक थे मेरे वाले, मुझे कोई मसला नहीं लगा। लेकिन फिर भी मैं आपको हर चीज़ से पहले से आगाह कर रही हूँ कि अगर आपके साथ इनकेस ऐसा हो जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ट्रे आपने पहले से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लेना, ताकि बिस्किट जो है ना वो ऊपर चिपके ना। और ये
मेरे कन्वेंशन ओवन की ये मेरी ट्रे थी, मैंने उसी में ही लगा के तो उसी में बना रही हूँ। आप इसके ऊपर बादाम डाल सकते हैं, पिस्ते डाल सकते हैं, अंडा लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे। अंडे वाले बिस्किट लोगों को पसंद होते हैं, वो फेंट के आप लगा सकते हैं। मैंने ज़रा सा दूध लगा के ऊपर तिल डाल दिए हैं, वाइट कलर के तिल जो होते हैं। तो अगर आप कुछ भी ना डालें तब भी ये चलते हैं, कुछ मसला नहीं है। आप कांटे की जो होती है ना ऊपर, कांटे की जो जिससे हम खाते हैं, कांटा जो होता है जिससे हम फोक जिसे कहते हैं आप, उससे भी बिस्किट में आप सुराख कर सकते हैं। वो भी एक डिज़ाइन बन सकता है, गोल काट के उससे आप सुराख कर लें। तो ये बिस्किट बहुत से तरह के बनते हैं। ये जो मैंने बिस्किट बताई हैं इसका तरीका ज़रा डिफरेंट है और अच्छा स्टाइल है, और बड़े अच्छे बिस्किट इसके बने थे। तो इसलिए मैंने कहा चलें आपके साथ भी रेसिपी शेयर करते हैं। हमारे घर में तो शाम को डेली कुछ ना कुछ बनता है, कभी पकौड़े, कभी क्या, कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। कभी हम पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं, शाम में खा लेते हैं। हम सुबह नाश्ता करते हैं और उसके बाद लेट हम नाश्ता करते हैं, तो फिर शाम में हम कुछ ना कुछ ज़रूर खाते हैं, फिर रात को लेट हम खाना खाते हैं। तो इस तरह फिर हमें शाम के लिए ना कुछ चाहिए होता है, तो हम कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं। तो मैं फिर जो मुझे चीज़ अच्छी लगती है फिर मैं आपके लिए वो वीडियो कर लेती हूँ और आपको शेयर कर देती हूँ, ताकि आप भी मेरी वीडियो देखें। और ये अच्छी चीज़ अगर बनी गई है तो आप भी इस तरह की बना के खा सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने मेहमानों को और अपने घर वालों को, अपने प्यारों को आप खिला सकते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी? ये दूध में लगा रही हूँ ब्रश के साथ, उसके बाद मैं इसके ऊपर तिल डाल दूँगी। मैंने आपको बताया ये आपकी मर्ज़ी है, आप दूध लगाएं ना लगाएं, आप वैसे भी बना लेंगे तो बहुत टेस्टी बनेंगे, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बिस्किट का हमने सामान सारा एक्यूरेट डाल दिया है, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। अगर चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो आप बिल्कुल फ्री हो जाएं और इसी तरह बना के बेक करके आप बिस्किट रख लें। आप इसको देचके में बना सकते हैं, जिसमें मर्ज़ी बनाएं। मेरे पास भी देच का अभी भी पड़ा हुआ है, मैं देच का अपना भूली नहीं हूँ। मुझे अपना वक्त सारा याद है जिस तरह मैंने बेकिंग शुरू की थी। तो आज मैं, अगर मेरे पास कन्वेंशन ओवन है तो मैं कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मुझे आप लोगों का भी एहसास है, आप लोगों का भी ख्याल है कि आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप कैसे बनाएंगे। मैंने आपको सारी चीज़ों के पहले भी बताती रही हूँ, इससे पहले भी मैंने बहुत चीज़ें देश के में बनाई हैं, बिस्किट्स भी बनाई हैं, नान खताइयाँ भी बनाई हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत बनाई हैं, टी केक्स और केक्स, और मैंने स्पंचेस, वनीला स्पंज और चॉकलेट स्पंज सब मैंने उसी में बनाए हैं, और उसी में बना के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप देचके में भी इसी तरह बना सकते हैं। इसी तरह कोई भी ट्रे लेके, कोई भी थाली लेके, उसके ऊपर आप बटर पेपर लगा के उसको ज़रा सा ग्रीस करके और इस तरह बिस्किट रख सकते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और बिस्किट बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट। ये देखें, मैं आपको हर तरफ से दिखा रही हूँ, बैक साइड से। ये तो तिल तो मैंने वैसे ही डाल दिए थे खूबसूरती के लिए, कि बहुत सादे से मुझे लग रहे थे। तो आपका दिल करे तो आप बादाम ऊपर डाल दें, और बिल्कुल नरम है। ये देखें कितनी आसानी से, मेरे हाथ में, एक हाथ में कैमरा है तो मैं इसलिए बड़ी मुश्किल से तोड़ी थी, क्योंकि ये गर्म बहुत ज़्यादा थे, अभी इतने ज़्यादा गर्म थे कि मुझसे तोड़ते वक्त भी ना मेरा हाथ जल रहा था, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चाहती वीडियो बना दूं, क्योंकि ये काम इतने होते हैं घर में फैले हुए कि फिर वो वीडियो का टाइम निकल जाता है, फिर वीडियो डालनी होती है, उसको ठीक ठाक करके फिर आपको रिकॉर्ड करके आपकी नज़र करना होता है। तो आप लोग प्लीज़, इतना हम मेहनत करते हैं तो आप हमें कम से कम हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, और दूसरे अपने चाहने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो और हमें पता चले कि हमने काम अच्छा किया है। तो प्लीज़ मुझे इसका अपने कमेंट ज़रूर देना है कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, और आपने ये ज़रूर बनाने हैं। अच्छा, कोई मुश्किल नहीं है, आप बना सकते हैं, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है आपने। इतना आसान तरीका मैंने आपको बताया कि आप मिनटों में बना लेंगे। तो आप देखिए, घर के साफ़ सुथरे बिस्किट हैं, डिज़ाइनिंग आप जो मर्ज़ी कर लें। इसको अगर आप बीच में जैम लगाना चाहें, चॉकलेट लगाना चाहें, तो डबल बिस्किट भी आप बना सकते हैं। देखिए, इंसान एक चीज़ से 10 चीज़ें निकाल लेता है, आगे आप मेरी चीज़ से आप 10 चीज़ें और भी सीख सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।